सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक JKSSB लर्न फ्रॉम MCQ सीरीज। और आज का हमारा सेशन रहेगा क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, जिसके बेसिस पे हम 50 MCQs करेंगे और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा उसको समझेंगे भी। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मेजर क्रॉप्स, क्रॉप सीजन, एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस और कोपन क्लासिफिकेशन। आपको पता है यही जो टॉपिक्स होते हैं इन्हीं के बेसिस पे MCQs बनते हैं। जो हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे JKSSB का हो, SSC का हो, तो मेजर जो टॉपिक्स होते हैं वो इन्हीं में से जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लोकल टर्म विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। अब हम एक एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। हमें पता है जो लू है एक हॉट एंड ड्राई विंड होती है जो कि नदर्न प्लेन्स में बहती है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। ये इससे हीट स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। तो ये जो होती है ये हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं और मानसून से पहले होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? समर हॉट विंड्स इन नॉर्थ इंडिया। अगर मैं बात करूँ मैंगो शावर्स की, तो आपको पता होना चाहिए जो मैंगो शावर्स होती है ये प्री मानसूनल रेन होती है। कहाँ पे? कर्नाटका पे। जो मैंगो के रिपेयरिंग मतलब मैंगो के जो पकने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और काल बैसाखी की अगर मैं बात करूँ तो एक थंडर स्टॉर्म हैवी रेनफॉल होती है। कहाँ पे? जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जैसे बंगाल हो गया, असम हो गया। तो ये फ़ायदेमंद भी होती है, मतलब बेनिफिशियल भी होती है क्रॉप्स के लिए, और नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये कहाँ पे होती है? ये अपना जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पे होती है, बंगाल असम में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए का हो जाएगा 2, ठीक है, बी का 1 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। तो ये आंसर आपके सामने है। सेकंड है, इन विच इंडियन स्टेट डज द साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट अराइव। साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले कहाँ पे अराइव करता है? अब जान लो कि साउथ वेस्ट मानसून होता क्या है। सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो हवा होती है वो कैसे बहती है, हवा कैसे फ्लो करती है, तो आपको पता होना चाहिए। हमेशा ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। हाई प्रेशर मतलब जहाँ पे ठंड वाला एरिया होगा, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और लो प्रेशर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब बेसिकली होता क्या है अगर मैं समझूँ, तो देखो ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे एक ईस्ट अफ्रीका के पास एक आइलैंड है जिसे हम मडगास्कर आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है हाई प्रेशर क्योंकि यहाँ पे होती है ठंड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पता है गर्मियों में हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता है काफ़ी गर्म काफ़ी गर्म होता है, खास करके जो नदर्न प्लेन्स होते हैं। और यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट्स पता है, और ये जो हमारी सदर्न टिप है, जो कोस्टल स्टेट है हमारी, ये कौन सी है? केरला। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये केरला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी आ जाता है। अब ये जो ठंडी हवा यहाँ से बहती हैं, आपको पता हाई प्रेशर जोन है, यहाँ का जो अरेबियन सी का जो मॉइस्चर होता है इसको कैरी करके ये जाती हैं कहाँ पे? हमारा जो कोस्टल स्टेट है केरला, सबसे पहले यहाँ पे एंटर करती है। और ये हमारा जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो कहता है अब जब यहाँ से ये एंटर करती है इंडिया में केरला से, तो हमें पता है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, और जब ये इन वेस्टर्न घाट्स पे टकराती है तो ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और ये जाते जाते जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, और जो दिल्ली हरियाणा वाला पार्ट है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो कहाँ से एंटर किया? केरला से। अब इसकी ही एक और ब्रांच जाती है बे ऑफ बंगाल, हमें पता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर उठाती है और जो गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं यहाँ पे टकराती है, और मैसन राम, आपको पता है पूरे वर्ल्ड की सबसे वेटेस्ट प्लेस है, यहाँ पे खूब ज़्यादा हर साल बारिश होती है इसी की वजह से, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वजह से जो मानसून हमारे सबसे पहले केरला में एंटर करता है, और फिर इसकी एक ब्रांच जाती है बे ऑफ बंगाल से, जो मैसन राम में काफ़ी ज़्यादा बारिश करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लू विंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच इंडियन सीजन एंड रीजन। मैंने अभी आपको बताया ये गर्म हवाएं होती हैं, प्री मानसूनल विंड्स कर लेना यहाँ पे। गर्म हवाएं विंड्स होती है कहाँ पे? नदर्न प्लेन्स में। ठीक है, काल बैसाखी के बारे में भी बता दिया। ऑकर्स ड्यूरिंग विच मंथ एंड इन विच रीजन, आपको पता है ईस्टर्न इंडिया में होती है, जो असम बंगाल वाला एरिया होता है, और ये मार्च में, ये आपको याद रखना मार्च में। और ये बेनिफिशियल भी रहती हैं और डेंजरस भी रहती हैं क्रॉप्स के लिए। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूजली ओरिजिनेट इन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमें सीखना भी पड़ेगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है। देखो, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सबसे पहले ये मानसून नहीं होता, ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सिस्टम होता है। ठीक है, जो कहाँ पे होता है आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेडिटेरेनियन सी होती है यूरोप के पास, और ये हमारा होता है इंडियन, जो नॉर्थ वेस्ट इंडियन पार्ट है वो। ठीक है, अब होता क्या है कि एक्स्ट्रा
ट्रॉपिकल साइक्लोन सिस्टम यहाँ पे बनता है, ठीक है। जो वेस्टर्लीज जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं उसकी वजह से ये जो मतलब साइक्लोन सिस्टम है ये आता है इंडिया की तरफ थ्रू ईरान। ईरान जो तुर्की वाला पार्ट होता है वहाँ से, तुर्की ईरान वाला जो पार्ट है वहाँ से होता हुआ आता है। और जब यहाँ पे माउंटेन्स, इसको हिमालयाज़ मिलते हैं, यहाँ से ये टकराता है और बारिश करता है कहाँ पे, जो नदर्न स्टेट्स होती हैं, जैसे मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, पंजाब की, ठीक है, हरियाणा की, तो यहाँ पे ये बारिश करता है, हिमाचल की, तो सर्दियों में बारिश करता है ये। तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, तो मेडिटेरेनियन सी जो कि कहाँ पे है, यूरोप में, उस वजह से बारिश होती है, सर्दियों में भी बारिश होती है कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। और ये है क्या, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन सिस्टम है जो वेस्टर्लीज की वजह से बारिश लाता है नॉर्थ इंडिया में। बेसिकली ठंडी हवाएं जो होती हैं वो पहाड़ों से टकराती हैं और फिर उससे रेनफॉल होती है, और इसी रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। और इंडिया में मेजोरिटी जो रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक ही होती है, ओरोग्राफिक कर लेना है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो आपको बताना चाहिए कहाँ पे होता है, ये मेडिटेरेनियन सी में होता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज एसोसिएटेड विद द प्री मानसून रेन इन कर्नाटका एंड केरला। अभी मैंने आपको बताया मैंगो शावर, जो मैंगो की जो रिपनिंग स्टेज होती है, जो पकने वाली स्टेज होती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। हाँ, सेवंथ है, रीट्रीटिंग मानसून विंड्स आर जनरली रीट्रीट। अब मानसून तो आ गया, उसको जाना भी तो है। अब देखो, ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो पता है मानसून एंटर किया थ्रू केरला और यहाँ पूरा बारिश की उसने, यहाँ पे खूब बारिश की। अब जब सितंबर में मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता तो यहाँ हाई प्रेशर जोन बन जाता है, और जो ये हमारा जो सदर्न स्टेट्स होती हैं यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है। अब यहीं से जो मानसून होता है वो रिट्रीट करता है, वापस आता है, क्योंकि हमें पता है जो विंड चलती है वो हाई प्रेशर जोन से कहाँ बनती है, लो प्रेशर जोन से। तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा के खूब बारिश करवाता है तमिलनाडु वाले एरिया में। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि रिट्रीटिंग मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश कौन से स्टेट में होती है, तो हमें बताना चाहिए तमिलनाडु में खूब बारिश करवाता है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली मॉइस्ट और वार्म हवाएं होती हैं जो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जाती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। एट्थ क्वेश्चन है, द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मानसून विड्रॉल कौन से रीजन में होता है, मैंने आपको बताया केरला से एंटर किया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में खूब बारिश की इसने, अब वापस जाता तो यहीं से तो खत्म, विड्रॉल उसका शुरू होगा ना, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से ये खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर तो इसके बाद नॉर्थ यहाँ से खत्म होने के बाद ये क्या बन जाता है, रिट्रीटिंग मानसून बन जाता है, रिट्रीटिंग मानसून का फेज शुरू हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें, ये कंसेप्ट सबको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नाइन्थ पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपको मैंने पता नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो यहाँ पे ये तो स्टेट नहीं है नॉर्थन, ना ये है, पंजाब है, बिल्कुल ये हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ भी नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, पंजाब। 10th क्वेश्चन है, अक्टूबर हीट रेफर्स टू। अक्टूबर हीट क्या होती है, अब जान लो। आपको पता है जब मानसून खत्म हो जाता है सितंबर के बाद, तो थोड़ी सी ना, जब बारिश एकदम से खत्म हो जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हो जाती है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे गर्मी लगना शुरू हो जाती है। उसी हम जो मानसून की खत्म होने वाला जो फेज होता है, जिसमें जो दिन का टेम्परेचर हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। उसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट। अब आपको मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, तो क्या होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दे आर हाई प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेटिंग इन अरेबियन सी। बिल्कुल गलत, मैंने आपको कहा था ये कहाँ पे होता है, मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट करता है, और ये हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर सिस्टम होता है, लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम होता है जो वेस्टर्लीज की वजह से, अब मैंने तो आपको बताया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, लेकिन आप यहाँ पे पूछोगे, लेकिन यहाँ पे तो लो प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर की तरफ कैसा जा रहा है, ये तो उल्टा जाना चाहिए, लेकिन होता क्या, वेस्टर्लीज की वजह से, जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं उनकी वजह से ये जो है वो अपने जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे आता है और बारिश करवाता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है, दे ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन, नहीं ओनली वन नहीं, ओनली टू, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून इज। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। देखो, ये हमारा इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, और ये क्या है, अरेबियन सी। अब आपको पता है गर्मियों में क्या होता है, ज़मीन ठंडी पड़ी हुई होती है, और जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, ठंडी होती है। अब क्या होता है, मैंने आपको पता है ये क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, और ये बन जाएगा लो प्रेशर जोन। यहाँ से हवाएं चली, मॉइस्चर उठाया, खूब बारिश करवाई यहाँ,
तो डिफरेंशियल हीटिंग ही तो है। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, और इसी की वजह से जो मॉइस्चर वगैरह गया और टकराया और क्या हुई, बारिश हुई, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। इसी की वजह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से मानसून आता है, तो क्या है, जो ज़मीन और जो जो सी का जो पानी है उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से बारिश होती है, ठीक है, मानसून आता है। 13th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विंटर रेनफॉल रीजन इन इंडिया। पार्ट मतलब सर्दियों में बारिश कहाँ पे होती है, तो पता है हमें, पंजाब में, J&K वाला पार्ट, हिमाचल जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, हिमाचल, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट आ जाता है उत्तराखंड का, तो यहाँ पे बारिश होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन गेट्स हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसके बारे में, तो हमें पता होना चाहिए मैसन राम, जो कि कहाँ पे है, मेघालय में है। स्टेट याद रखनी, मेघालय में है, मेघालय। और याद रखना कि अप्रॉक्स हर साल 11,800 मिलीमीटर बारिश होती है यहाँ पे, बहुत बारिश होती है, इसीलिए वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है इसे, ठीक है। 15th क्वेश्चन है, ये आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हमारा पता है, ये जो विंटर ड्यूरेशन चलती है, तो हमें पता है जो चिल्ला कलान रहता है वो चलता है 40 डेज़ का, चिल्ला खुर्द चलता है 20 डेज़, और चिल्ला बच्चा चलता है 10 डेज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का आ जाएगा 2, ए का आ जाएगा 2, बी का आ जाएगा 1, सी का 3, ठीक है। अब दो कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एक होता है एल नीनो और एक होता है ला नीना, और दोनों का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले जान लो एल नीनो क्या होता है। देखो, एल नीनो में क्या होता है ना, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एल नीनो में क्या होता है, जो पैसिफिक ओशन होता है उसका जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। अब इस पे मुझे आपको पूरा जो ट्रेड विंड सिस्टम है, विंड सिस्टम है, पूरा बताना पड़ेगा, उसी में ही मतलब 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है वो। लेकिन शॉर्ट में समझो होता क्या है, एक पेरू कोस्ट होती है साउथ अमेरिका के पास, पेरू, ठीक है, उसका जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ये गर्म पानी हवाओं की जो डायरेक्शन होती है उसको बिगाड़ देता है। जो नॉर्मली विंड जो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं उन्हें बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स हमारे, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में मानसून आता है वो रुक जाता है, ठीक है, वो उस पर असर डाल देती है, जिसकी वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो इंडिया नहीं आ पाता, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश नहीं होती और सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। तो एल नीनो जो होता है वो क्या करता है, वीक कर देता है इंडियन मानसून पे, जिसकी वजह से बारिश नहीं आ पाती। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी। अब बात कर लेते हैं हम कि ला नीना क्या होता है। ला नीना बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, जो पैसिफिक ओशन है ईस्ट में, उसका जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा, उसका टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो विंड्स होती हैं वापस ट्रीट होना शुरू कर जाती हैं कहाँ पे, इंडिया की तरफ, जो साउथ वेस्ट मानसून लाता है और काफ़ी ज़्यादा बारिश कराता है, एक्सेस में रेनफॉल कराता है, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह भी हम देखते हैं। जो अभी जो सीज़न चल रहा है बाढ़ का, हिमाचल में कैसे बारिश आ रही है, तो यही फिनोमिना ला नीना की वजह से ही जो बाढ़ वगैरह इंडिया में आती है वो इसी कंसेप्ट की वजह से आती है। और इसमें जो होता है वो पानी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और उसकी वजह से रेनफॉल कहाँ पे आती है, इंडिया में, ठीक है। तो एल नीनो का मैंने बता दिया, इसकी वजह से वीकनिंग होती है इंडियन मानसून की, और ला नीना की वजह से क्या होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है। और ला नीना कुछ टर्म्स में बेनिफिशियल भी रहता है, ठीक है, खारीफ क्रॉप्स के लिए, खारीफ क्रॉप को ये बेनिफिशियल होता है उसके लिए, क्योंकि बारिश करवाता है ना, और चावल को क्या चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा जो पानी चाहिए होता है, इसीलिए। द शिफ्ट ऑफ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन टुवर्ड्स नॉर्दर्न इन समर कॉजेस। अब ITCZ भी समझ लो ये क्या होता है। ये देखो इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, इसके पास एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। अब इसी इमेजिनरी, ये हमें पता है, ये नॉर्थन, ये इक्वेटर है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, यहाँ पे सदर्न होता है, और इन्हीं की जो विंड्स होती है ना ये आपस में टकराती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की और सदर्न हेमिस्फीयर की आपस में टकराती हैं, आपस में टकराती है, और खूब ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, हद से ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, बहुत बारिश होती है इस जोन में। अब बोल रहा है कि यही जोन है जो थोड़ा सा, हमें पता है जो इंडिया है वो इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर। अब कह रहा है कि इक्वेटर के ऊपर चला जाए, नॉर्थ में चला जाए, तो क्या होगा, हमें पता क्या होगा, बारिश आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बारिश आ जाएगी, तो क्या होगा, एडवांसिंग ऑफ मानसून, मतलब जो बारिश है वो आना शुरू कर जाएगी, मानसून रिट्रीट थोड़ी ना होगा, बारिश आएगी। क्योंकि क्या ITCZ क्या है, मैंने इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर के पास, जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की जो विंड्स टकराती हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है।
18th है विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस लाइक द वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयाज। अब देखो इसका तो मैंने आप पढ़ा ही दिया था कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, लेकिन कैसे होती है ये भी समझ लो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सपोज कर लो ये, एक सेकेंड, सपोज कर लो ये एक पहाड़ है, ठीक है। अब जब विंड आती है ना, विंड यहाँ से आ रही है, ये टकराती है इसकी तरफ और ऊपर उठना शुरू कर जाती है, ऊपर उठना शुरू कर जाते हैं और इतना मॉइस्चर कैरी कर लेती है यहाँ पे कि खूब बारिश कराती है पहाड़ के इस साइड, खूब बारिश करवाएगी यहाँ पे। और इसी को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्या बोलते हैं? विंडवर्ड साइड। नोट्स भी बनाना साथ में, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। विंडवर्ड साइड कहते हैं यहाँ पे, जहाँ पे खूब बारिश होगी। अब यहाँ पे तो बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती। और इसी को हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड, जहाँ पे बारिश नहीं होती और ये एकदम ड्राई रहता है, लीवर्ड साइड, ठीक है। जिसे हम रेन शेडो जोन भी कहते हैं, इसको रेन शेडो जोन भी कहते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम रेन शेडो जोन भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है, कॉमन होती है? तो याद रखना कौन सी, ओरोग्राफिक रेनफॉल। 19th, तमिलनाडु रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून। मैंने आपको कहा नॉर्थ ईस्ट मानसून ही क्या है, रिट्रीटिंग मानसून है, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। द वेस्टर्न घाट्स एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल ऑन देयर विंडवर्ड साइड। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब साउथ वेस्ट मानसून एंटर करेगा यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट्स हो गए, और यहाँ से जब टकराएगा तो यहाँ पे तो बारिश होगी ना। अभी मैंने आपको बताया ओरोग्राफिक रेनफॉल में, जब ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं क्या पहाड़ी तो है, यहाँ पे टकराएगा और ईस्ट साइड बारिश होगी और यहाँ पे लीवर्ड साइड बनेगा। और क्वेश्चन ये भी होता है कि महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी जगह है जो लीवर्ड साइड में आती है और वहाँ पे हर साल सूखा पड़ा रहता है? तो याद रखना विदर्भा रीजन होता है, विदर्भा। यहाँ पे हर साल सूखा पड़ा रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब याद रखना यार, आपको पता है जो VLW का एग्जाम हुआ था, कोपन क्लासिफिकेशन तो JKSS भी पूछ रहा है आजकल, तो बिल्कुल करेंगे, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन करेंगे। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहले हर एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल मानसून AM की, तो ये कहाँ पे होता है? ये हमें पता होना चाहिए। वेस्ट कोस्ट वाला जो एरिया होता है, वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट जिसमें स्टेट्स आ जाती है जैसे केरला, ये लिख लेना आप, केरला, गोवा, गोवा है, और हमारा जो कोंकण एरिया वाला जो पार्ट होता है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में जो कोंकण एरिया होता है, वहाँ पे जो ट्रॉपिकल मानसून AM होता है वो वहाँ पे होता है। अगर हॉट डेजर्ट की मैं बात करूँ तो अरिड, ये कहाँ पे होगा? हॉट डेजर्ट कहाँ पे होगा? BWH, तो ये होगा जो राजस्थान वाला एरिया है, जो डेजर्ट वाला एरिया, जैसे थार डेजर्ट वाला एरिया वहाँ पे होगा। अगर अब मैं बात करूँ तो कौन कौन से राजस्थान में कौन से जो सबसे सूखे जहाँ पे पड़ते हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, तो उस एरिया में ये सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा? हॉट डेजर्ट, BWH। अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई की, ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई जिसे हम ट्रॉपिकल सवाना भी कहते हैं, AW, तो ये रहता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला जो पार्ट रहता है, मध्य प्रदेश वाला, मध्य प्रदेश वाला, वो यहाँ पे रहता है। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया होता है वहाँ पे रहता है। और ये ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल नहीं होता भाई, ये पता है कहाँ पे होता है? मैं बताता हूँ एक सेकंड। जो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जो कोपन क्लासिफिकेशन है, ये यूरोप वाले रीजन की होती है, यूरोप वाले रीजन की होती है। और यहाँ पे जो स्नो होता है काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, स्नो, जिसमें स्नो क्लाइमेट रेनफॉल सब चलते रहता है। और ये कहाँ पे होता है? यूरोप में, ठीक है। स्नो पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, अच्छी बारिश होती है, अच्छा मौसम होता है। ये ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम होता है, ठीक है। और इसीलिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होती है, ठीक है। तो कौन सा इंडिया में नहीं होता? तो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल DFA जो होता है कोपन क्लासिफिकेशन, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। अब ये थे पूरे जो सीज़न वाले MCQs थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं इतनी गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। जो पूरा का पूरा क्रक्स था, जिसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए, एल नीनो, ला नीना वगैरह, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, सब कवर हो गया। अब हम चलते हैं कुछ क्रॉप्स पे, जो क्रॉप्स के क्वेश्चन होंगे उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। 21 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन झूम स्टिल प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग फूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का? तो पता झूम कहाँ पे होती है? जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं वहाँ पे, जैसे नागालैंड तो होती है, असम, ये याद रखना, मिज़ोरम, मणिपुर, तो यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं बेसिकली वहाँ पे होती हैं। अब कुछ लोकल नेम और भी जान लेते हैं,
जैसे क्या क्या होता है, जैसे झूम का तो मैंने अब बता दिया, ठीक है। अब आंध्रा की अगर मैं बात करूँ, आंध्र प्रदेश की, तो ये वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो लोकल नेम होता है वो होता है पोडू, ठीक है। और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पे होता है बेवार। ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। झूम कहाँ पे होती है, नागालैंड में। अब आप बोलोगे कि यार ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, क्यों नहीं आते भाई, बीएलडब्ल्यू का पेपर उठाओ, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग सब कुछ पूछा हुआ वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सी इंडिया में, राजस्थान। ये क्वेश्चन बीएलडब्ल्यू में आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कई सारे लोग इसका पंजाब कर गए थे, तो वो गलत हो जाएगा। यूपी जो है वो लीडिंग है प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। वट इज द मीनिंग ऑफ HYV। HYV की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। 25th है, विच रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ही का नाम है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ग्रीन रेवोल्यूशन। 26th, विच क्रॉप इज मोस्टली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, पिछले जो सॉइल वाला टॉपिक है उसमें भी करा रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉटन। रबर क्या है, फूड क्रॉप है, राबी क्रॉप है, खरीफ है, या प्लांटेशन क्रॉप है। तो क्या है रबर, बताओ। सबसे पहले समझो, सबसे पहले तो ये समझो यार कि रबर जो है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है। और प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है, जो एक ही क्रॉप बहुत ज़्यादा एरिया में हम लगाते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, मतलब बेचने के पर्पज़ के लिए। इसमें जो एग्जांपल आ जाती है, टी आ जाती है, कॉफ़ी आ जाती है, ठीक है, और रबर आ जाती है। तो ये क्या है, प्लांटेशन क्रॉप। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सा हमें पता है, राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, बाकी ये तीन याद रखना, ये सब क्या है, राबी। और जो राइस है वो क्या है, एक खारीफ क्रॉप है, खारीफ। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गन्ना। गन्ने का कौन सा प्रोड्यूसर है, बताओ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यूपी। शुगर केन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। टी रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। टी को कौन सा क्लाइमेट चाहिए। सबसे पहले याद रखना, टी को अच्छी बारिश चाहिए, टेम्परेचर इसका होना चाहिए 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, और उमस काफ़ी ज़्यादा चाहिए। और याद रखना, पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए, स्टैगनेंट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो टी की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो इसका क्या चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट विथ फ्रीक्वेंट शावर्स, अच्छी बारिश भी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ सैफरॉन इन कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी लैंग्वेज को कश्मीरी लैंग्वेज में सैफरॉन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे, कॉन्ग। विच सीरियल क्रॉप इज मोस्ट वाटर इंटेंसिव। कौन सी क्रॉप को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होती है हमारी राइस। और याद रखना इसको, ये याद रखना कि 3000 से 5000 लीटर जो है वो सिर्फ लग जाता है 1 kg चावल की खेती में, ठीक है, 3000 से। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो कौन सी है, राइस। अब कुछ बात कर लेते हैं एमसीक्यूज ऑन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। पूछ रहा है विच ईयर इज कंसिडर्ड एज द स्टार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। कौन से ईयर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1965 में। और गाइस एक बात और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मेरा जो चैनल है, अगर आप उसके व्यू पे जाओगे, उस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहीं पे टेलीग्राम लिंक है, जिससे आप चैनल को ज्वाइन करके जितने भी मैंने आज तक एमसीक्यू सीरीज़ और एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाई हैं, सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो जो मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन है, अगर वो आप वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सामने ही जो टेलीग्राम लिंक है मेरे चैनल की, क्रैक जीकेएसएस भी वहाँ पे आपको वो मिल जाएगी। उसको ओपन करके आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 34th है, विच रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, दूध कौन से कलर का होता है, तो वाइट। तो क्या हो जाएगा, वाइट। और इसका फादर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा इसका, वर्गीस कुरियन। ही इज द फादर ऑफ
मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया। 35th, द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिश प्रोडक्शन के लिए, और फादर भी पूछ याद रखना तो क्या हो जाएगा, हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी। 36th क्वेश्चन, द येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। येलो रेवोल्यूशन तो याद रखना ये हो जाएगा ऑयल सीड्स, और इसके जो फादर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सैम पिट्रोडा। पिंक रेवोल्यूशन इन इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। पिंक रेवोल्यूशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो पिंक जो है वो ओनियन और पोल्ट्री मीट। इसका फादर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको याद नहीं रखना। Who is known as the father of green revolution in India? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हीं के नाम पे अवार्ड भी मिलता है, एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड में दिया जाता है, याद रखना ये भी चीज़। 39th है, विच रेवोल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग हार्टिकल्चर एंड फ्रूट प्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन रेवोल्यूशन। द सिल्वर रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एग प्रोडक्शन के लिए, और इसके फादर भी इंपॉर्टेंट है तो हो जाएगा बी.वी. राव। ठीक है। 41th क्वेश्चन है, द ब्राउन रेवोल्यूशन इज मेनली एसोसिएटेड विद। तो ब्राउन रेवोल्यूशन हमें पता है लेदर प्रोडक्शन के लिए, और इनके जो फादर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हीरालाल चौधरी। और मेक श्योर गाइस आप नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज लिंक्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ। गोल्डन फाइबर, गोल्डन रेवोल्यूशन नहीं पूछा इसमें, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन फाइबर जूट। Who led the white revolution in India? अभी मैंने बताया, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वर्गीस कुरियन। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि VLW के एग्जाम में और एक दो एग्जाम में, मेरे को नाम नहीं आता जीके एसएसबी के, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोपन क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब चलते हैं इसके ऊपर भी। 44th पढ़ो। अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन द AMW टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन से पार्ट में जो AMW है वो मिलता है? तो अभी मैंने बताया जो AMW है वो बेसिकली क्या है, याद रखना। AMW जो पार्ट है ये ट्रॉपिकल सवाना है, जिसमें वेट एंड ड्राई कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। वेट एंड ड्राई, तो मैंने बताया था ये कहाँ पे होता है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, जिसमें वेस्टर्न घाट्स भी आ जाएगा और कोस्टल कर्नाटका भी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और कश्मीर वैली का अगर पूछे, सिर्फ कश्मीर, लद्दाख का नहीं, सिर्फ कश्मीर वैली का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो कश्मीर का जो होता है वो याद रखना, वो होता है DFC। कश्मीर का होता है DFC, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट रहता है। और अगर मैं वहीं जम्मू की बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं जम्मू की, तो जम्मू का भी याद रखना आपको कोपन क्लासिफिकेशन। तो जम्मू का होता है CWG। क्या होता है? CWG, जिसमें ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल और ड्राई विंटर्स होती हैं। तो जम्मू का याद रखना है CWG, और कश्मीर वैली का DFC याद होना चाहिए। द CWA टाइप ऑफ क्लाइमेट अंडर कोपन्स क्लासिफिकेशन इज टिपिकल ऑफ। जो CWA टाइप होता है वो किसका होता है बताओ? अभी तो बताया जो जम्मू का ही तो होता है CWA। याद रखना जो CWA है उसका पुराना जो नाम होता था वो CWG होता था, लेकिन जब एट प्रेजेंट हम CWA यूज़ करते हैं। तो CWA किसका है? अभी बताया जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जो ड्राई विंटर्स वाला एरिया अपना नॉर्थन प्लेन्स, जिसमें जम्मू भी आ जाएगा। नॉर्थन प्लेन्स वुड बी द राइट आंसर। इन कोपन क्लासिफिकेशन विच टाइप ऑफ कोपन क्लाइमेट रिप्रेजेंट द हॉट डेजर्ट क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान के लिए क्या कोपन क्लासिफिकेशन रखी गई है? तो भी मैंने बताया कि रेगिस्तान है,
काफ़ी ज़्यादा ड्राई एरिया, एरिड एरिया है, तो क्या हो जाएगा इसका BWH, ऊपर भी बताया था ये क्वेश्चन में। 47 है द कोड AW इन कोपन क्लासिफिकेशन स्टैंड फॉर। AW किस पे स्टैंड करता है? चाहे AW कह लो, चाहे AMW कह लो, बात एक ही है। क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रीजन इज क्लासिफाइड एज ET टुंड्रा इन कोपन क्लासिफिकेशन? आपको पता है टुंड्रा क्लाइमेट होता है, काफ़ी ज़्यादा पर्मा फ्रॉस्ट होता है यहाँ पे। पर्मा फ्रॉस्ट मतलब हर चीज़ जमी हुई होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो याद रखना, अगर पूछ लेना कि लद्दाख भी आ जाए, और लद्दाख एंड पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली ये बात करता है कश्मीर में, इसमें जो POK वाला एरिया होता है वो इंक्लूडेड रहता है, लेकिन जो कश्मीर वैली जो मैंने आपको बताया था उसका वही है, कौन सा? DFC। लेकिन अगर लद्दाख भी साथ में पूछ ले तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ET हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? लद्दाख एंड ET टुंड्रा क्लाइमेट। कहाँ पे? लद्दाख और पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग कोपन क्लाइमेट कोड्स रिप्रेजेंट द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इन इंडिया? ट्रॉपिकल वेट की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल वेट। तो इसका आंसर हो जाएगा AM। अब याद रखना ट्रॉपिकल वेट जो होता है, जो रेन फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, ट्रॉपिकल वेट जिसमें हर साल बारिश होती है, तो याद रखना ये कौन सा एरिया हो जाएगा? अंडमान वाला एरिया हो जाएगा, केरला वाला हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स होंगी वहाँ पे आ जाएगा ये कौन सा? AM क्लासिफिकेशन। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 50, और ये मिक्स क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंड आइडियल सॉइल टाइप इज करेक्टली मैच्ड? करेक्ट कौन सा है? क्या वीट लेटराइल सॉइल में उगती है? बिल्कुल नहीं, वीट तो कहाँ पे उगती है? एलोवेल सॉइल में। कॉटन एलोवेल सॉइल में, कॉटन तो उगती है ब्लैक में। और टी ब्लैक में कब से उगने लगी? टी उगती है मोस्ट एसिडिक सॉइल जिसे हम लेटराइट सॉइल कहते हैं। ये सॉइल में सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है, याद रखना, लेटराइट सॉइल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइस, जो कि रहने वाला है एलोवियल सॉइल के लिए। तो गाइज ये था आज का सेशन जिसमें हमने पूरा कवर कर लिया क्लाइमेट एंड क्रॉप्स। हर एक चीज़ को हमने अच्छे से पढ़ा, और हर एक टॉपिक को हमने पूरा का पूरा उसका क्रक्स निकाला। और आई श्योर कि यहीं से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जो आपका NT का एग्ज़ाम होगा। इसके ऊपर लेवल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसके ऊपर वाला लेवल जो है वो फिर आ जाता है डिटेल्ड, जो चला जाता है CDS और CAPF लेवल का और IAS लेवल का। तो इसी के नीचे हमने पढ़ना, और ये लेवल मोर देन एनफ है। यहीं से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनना आ जाएंगे। अब इसका पार्ट 2 भी आएगा, और उसमें भी जो क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक जो छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे उसको भी हम देख लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ जो टेलीग्राम लिंक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो है वो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पड़ी हुई है। आप वहाँ पे ज्वाइन करके जो हमारा मेरा चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही MCQ सीरीज़ आते रहेंगी। और एक बात और, करंट अफेयर्स की सीरीज़ बहुत जल्दी आएगी जिसमें जनवरी से लेकर हर एक मंथ को हम डिटेल्ड पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे MCQs करेंगे, जिसमें करंट इवेंट्स का जो भी पार्ट रहेगा सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स।